अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 221। अधूरी यादें और छुपा हुआ खतरा। गहराई अब स्थिर नहीं थी, बल्कि एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैल रही थी, जैसे टूटी हुई स्मृतियां खुद को वापस जगाने लगी हों। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ प्रेजेंस की निगाह ही नहीं, बल्कि अतीत की खामोशी भी उनके साथ थी। उसकी पत्नी उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब केवल हाथ पकड़ना पर्याप्त नहीं था। उनकी चेतना एक दूसरे में इतनी गहरी जुड़ चुकी थी कि एक हल्की सी अस्थिरता भी पूरे बॉन्ड को प्रभावित कर सकती थी। रिया ने धीरे से कहा, यह जगह सिर्फ स्मृतियों की नहीं, उनके भावनाओं की भी परख ले रही है। जो अनरिजॉल्व्ड है वही टूट जाएगा। देविका ने सिर हिलाया। और वही सबसे खतरनाक होता है। डर और पछतावे को एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कालवीर ने जोर दिया, अब केवल शक्ति काम नहीं आएगी। उन्हें खुद को और एक दूसरे को टिकाए रखना होगा। आरव ने अपने भीतर की स्मृतियां खोल दी। बचपन की तन्हाई, ट्रेनिंग में असफल प्रयास, पुराने मित्रों से मिले धोखे, सब एक साथ गूंज रहे थे। उसकी पत्नी ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने पास्ट को सामने रखा, पहली बार उसकी कमजोरी को दिखाया, पहली बार उसके भय को स्वीकार किया। यह डुअल एक्सपोजर थी, लेकिन बिना शब्दों के। कोर्टयार्ड में अब कोई फिजिकल ऑब्स्टिकल नहीं था, यह माइंड और सोल की परीक्षा बन गई थी। हवा में हल्की सी गूंज फैली। प्रेजेंस ने प्रतिक्रिया दी। ऊर्जा का प्रवाह अचानक तेज और अनिश्चित हो गया। यह चेतावनी नहीं थी, बल्कि खतरे का संकेत था। कोई एंटिटी, कोई शैडो छिपा हुआ था जो उनकी एंड्योरेंस को टेस्ट करने वाला था। आरव ने अपनी साधना भीतर गहरी कर ली। उसने महसूस किया कि सिर्फ बॉन्ड बनाए रखना पर्याप्त नहीं था, उन्हें एक दूसरे के वीकनेसेस को भी संभालना होगा। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, यह शैडो हमारी तुलना में तेज नहीं है, पर यह हमारी कमजोरियों को जानता है। आरव ने सिर हिलाया। और यही सबसे खतरनाक है। कोई सीधे हमला नहीं कर रहा, पर हमारे भीतर की कमजोरियां निशाना हैं। रास्ता पहले से और संकीर्ण हुआ। टूटी नसों और अधूरी स्मृतियों के बीच एक हल्की सी चमक उभरी, संकेत की शैडो ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कर लिया। कोर्टयार्ड की शांति अब पीछे छूट चुकी थी, अब हवा में सस्पेंस था, जो हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। आरव ने पहली बार महसूस किया कि यदि उन्होंने अपने बॉन्ड को और गहरा नहीं किया, तो यह शैडो उन्हें भीतर से तोड़ देगा। उसने अपनी साधना और ध्यान एक साथ संतुलित किया। उसकी पत्नी ने वही किया। दोनों ने बिना बोले यह तय कर लिया कि यह ट्रायल अकेले नहीं, बल्कि साथ साथ पार करेंगे। प्रेजेंस ने पीछे हटकर देखा, लेकिन शैडो ने कदम बढ़ा दिए। अगला क्षण पहली असली परख होगा, एंड्योरेंस, अवेयरनेस और बॉन्ड की पूरी कसौटी। और अब केवल आगे ही रास्ता था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 222। पहली छाया हमला। कोर्टयार्ड अब पीछे रह चुका था, लेकिन गहराई में जो शैडो मौजूद था, वह पहली बार सक्रिय हुआ।
आरव ने महसूस किया कि हवा में हल्की सी ठंडक नहीं बल्कि एक अनदेखा दबाव फैल रहा था। उसकी पत्नी ने उसके कंधे को हल्का छुआ और तुरंत दोनों ने अपनी साधना को तालमेल में रखा। अब कोई शब्द नहीं थे, केवल अवेयरनेस और रिएक्शन। शैडो ने फर्स्ट मूव किया, लेकिन वह कोई फिजिकल रूप नहीं ले रहा था। यह उनकी कमजोरियों और अधूरी यादों पर हमला कर रहा था, बिना दिखे, सिर्फ महसूस होकर। रिया ने धीरे कहा, देखो, यह केवल अटैक नहीं है। यह उनकी मानसिक स्थिति को प्रोब कर रहा है। देविका ने सिर हिलाया। अगर वे डरेंगे या हेजिटेशन दिखाएंगे तो शैडो उन्हें भीतर से तोड़ देगा। कालवीर ने जोर दिया, और यही असली टेस्ट है, फिजिकल कॉम्बैट केवल शुरुआत है। आरव ने अपनी सांसें नियंत्रित की। उसने अपनी साधना और सोलेयर टच को पूरी तरह खोल दिया। उसे पता था कि शैडो उनके भीतर की कमजोरी जान रहा है और उसी दिशा में प्रहार कर रहा है। उसकी पत्नी ने भी वही किया। दोनों की चेतना अब एक ही रिदम में चल रही थी। शैडो ने पहली बार टैंजिबल हलचल दिखाई। हवा में एनर्जी स्पाइक्स उठी, जो उनके आसपास घूमती हुई महसूस हुई। यह कोई फिजिकल स्ट्राइक नहीं था, लेकिन उनका माइंड, उनकी सेंसेस और उनका बॉन्ड सीधे निशाने पर थे। आरव ने धीरे से कहा, यह शैडो हमारी सीमा नहीं जान रहा, यह हमारी एंड्योरेंस को परख रहा है। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, और हम इसे पीछे नहीं हटने देंगे। हम साथ हैं। जैसे ही उन्होंने इस निर्णय को स्थिर किया, शैडो का अटैक तेज हो गया। कोर्टयार्ड के किनारों में एनर्जी फैलने लगी, टूटे नसों में हल्की सी वाइब्रेशन उठी। हर हलचल से पता चल रहा था कि यह केवल अटैक नहीं था, यह ट्रायल का पहला रियल कॉम्बैट था। आरव ने पहली बार डिफेंसिव मूव किया, बिना फिजिकल शक्ति बढ़ाए, केवल अपने अवेयरनेस और बॉन्ड की ताकत से। उसकी पत्नी ने तुरंत रिएक्शन दी। उनकी चेतनाएं इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थीं कि शैडो के एनर्जी स्पाइक्स उन्हें छू नहीं पाए। प्रेजेंस ने पीछे हटकर देखा। यह क्लियर हो गया कि शैडो ने पहली बार अपना वास्तविक पावर दिखाया। लेकिन आरव और उसकी पत्नी की कोऑर्डिनेशन ने इसे रोक दिया। यह सिग्नल था कि एंड्योरेंस, अवेयरनेस और म्यूचुअल ट्रस्ट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। शैडो ने फिर से हमला किया, डायस्मल और तेज एनर्जी पल्सेस के साथ, जो उनके भीतर की अधूरी यादों को झकझोर रही थी। आरव ने महसूस किया कि सिर्फ फिजिकल रिस्पॉन्स पर्याप्त नहीं है, उन्हें पूरी तरह मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ काउंटर करना होगा। उसकी पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम टूटेंगे नहीं। आरव ने सिर हिलाया। और यही शैडो को रोकने का तरीका है, डर को मौका न देना। कोर्टयार्ड अब शांत नहीं था, लेकिन यह सस्पेंस, टेंशन और रॉ एनर्जी से अलाइव था। शैडो ने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक दिखाई, लेकिन उनकी प्रिपेयर्डनेस और बॉन्ड ने इसे नाकाम कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, शैडो के वास्तविक शक्ति स्तर का सामना करना। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 223। शैडो की असली ताकत। कोर्टयार्ड अब शांत नहीं थी, हर जगह एनर्जी वाइब्रेट कर रही थी, मानो जमीन खुद सांस ले रही हो। आरव ने देखा कि शैडो ने पहली बार अपनी वास्तविक ताकत दिखाई। यह कोई इल्यूजन या प्रोबिंग नहीं था, यह फुल फ्लेज्ड असॉल्ट था, लेकिन विजिबल नहीं, सिर्फ एनर्जी पल्सेस और सटल डिस्टॉर्शंस के रूप में। उसकी पत्नी उसके बगल में थी, और दोनों ने अपनी अवेयरनेस और बॉन्ड के रिदम को और गहरा कर लिया। अब कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई डाउट नहीं। रिया ने धीमे स्वर में कहा, यह शैडो सिर्फ शरीर नहीं, आपकी आत्मा पर हमला कर रहा है। जो भीतर वीक है, वही बाहर दिखाई देगा। देविका ने जोर दिया, और इस बार कोई रेस्क्यू नहीं होगा। यह एंड्योरेंस, परसेप्शन और इनर स्टेबिलिटी की असली कसौटी है। कालवीर ने भौहें चढ़ाई।
अगर यहाँ टिके रहना चाहते हो तो हर मेमोरी, हर फियर और हर डिजायर को कंट्रोल में रखना होगा। आरव ने भीतर खुद को स्टेडी किया। उसने अपनी पास्ट फेलियर्स, फियर और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को सामने रखा, पर उन्हें रिएक्ट करने नहीं दिया। उसकी पत्नी ने भी वही किया। यह सिर्फ फिजिकल डिफेंस नहीं थी, यह डुअल कल्टीवेशन के बिना बोले हुए सिंक्रोनाइजेशन थी, उनके सोल्स का तालमेल, मेंटल और इमोशनल कोऑर्डिनेशन। शैडो ने नेक्स्ट वेव भेजी। कोर्टयार्ड की एनर्जी अचानक स्वर्ल करने लगी। हर पल्स उनके अंदर की कमजोरियों को झकझोर रहा था और उनके सामने अनसीन ऑब्स्टैकल्स पैदा कर रहा था। लेकिन आरव ने अपनी अवेयरनेस को फैलाया और उसकी पत्नी ने उसे परफेक्ट अलाइनमेंट में रखा। दोनों की सिंक्रोनाइज्ड प्रेजेंस ने शैडो की अटैक पैटर्न को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। आरव ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ स्ट्रेंथ की परीक्षा नहीं है, यह एंड्योरेंस और हार्मनी की परख है। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और हम इसे साथ पार करेंगे, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। शैडो ने तीसरी वेव भेजी, इस बार और तेज और सटल डिस्टॉर्शंस के साथ उनकी परसेप्शन को कंफ्यूज करने की कोशिश की। आरव ने अपनी सांसें गहरी ली, अपने अंदर की एनर्जी पल्स को स्टेबलाइज किया और महसूस किया कि शैडो उसकी एंड उसकी पत्नी की हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दोनों ने डुअल इंटेंट से काउंटर किया, शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, बल्कि सोल और कॉन्शियसनेस के लेवल पर। प्रेजेंस ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। यह क्लियर था कि शैडो ने फर्स्ट रियल स्ट्राइक फेल कर दिया। यह सिग्नल था कि बॉन्ड और अवेयरनेस अभी भी इंटैक्ट थे। लेकिन शैडो ने रिट्रीट नहीं किया, यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में चला गया, प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एस्केलेशन। आरव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं, कोई जेस्चर नहीं, बस साइलेंट अंडरस्टैंडिंग कि अब केवल आगे बढ़ना है। यह एनकाउंटर उन्हें मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली और मजबूत बना रहा था। कोर्टयार्ड में एनर्जी अभी भी स्वर्ल कर रही थी, लेकिन यह स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं, टेस्टिंग की तरह थी। शैडो की असली ताकत सामने आ चुकी थी और अगली चुनौती अब पहले से और कठिन होगी, एंड्योरेंस, सिंक्रोनाइजेशन और डुअल कल्टीवेशन का पहला टेस्ट, जिसमें कोई रूम फॉर एरर नहीं होगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 224। डुअल कल्टीवेशन का असली प्रारंभ। कोर्टयार्ड की हवा अब पूरी तरह अलाइव थी। शैडो ने रिट्रीट कर लिया था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी स्वर्ल कर रही थी, जैसे यह कह रही हो, अगली बार हम देखेंगे कि तुम्हारी बॉन्ड कितनी गहरी है। आरव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन साइलेंस में पूरी समझ मौजूद थी। अब समय था कि वे पहली बार अपनी डुअल कल्टीवेशन को सच में सामने लाएं। यह सिर्फ शक्ति बढ़ाने का तरीका नहीं था, यह अवेयरनेस, एंड्योरेंस और बॉन्ड की अल्टीमेट परीक्षा थी। आरव ने धीरे धीरे अपनी साधना फैलाना शुरू किया। उसकी पत्नी ने उसी रिदम में अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइन किया। कोर्टयार्ड की एनर्जी उनकी सिंक्रोनाइज्ड प्रेजेंस को महसूस कर रही थी। जैसे ही उन्होंने एनर्जी को एक दूसरे में मर्ज करना शुरू किया, शैडो की सटल वाइब्रेशंस ने विरोध किया। यह ऑपोजिशन कोई फिजिकल अटैक नहीं था, बल्कि उनके डुअल इंटेंट और मेंटल हार्मनी को चैलेंज कर रहा था। रिया ने कहा, अब यह सिर्फ टेक्निक नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कसौटी है। जितना क्लोज आपका बॉन्ड, उतना ही इफेक्टिव डुअल कल्टीवेशन। देविका ने जोर दिया, और यह शैडो के खिलाफ आपका सबसे पहला रियल एडवांटेज होगा। लेकिन भूलना मत, स्लाइटेस्ट डिस्कॉर्ड और यह कोलैप्स कर सकता है। कालवीर ने आंखें चौड़ी कीं। अगर यह सफल रहा तो यह सिर्फ पावर बूस्ट नहीं देगा, यह साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सिंक्रोनाइजेशन का भी सिग्नल होगा।
आरव ने अपनी सांसें स्टेडी रखीं और अंदर की सारी मेमोरीज और फियर्स को अलाइन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया। उन्होंने बिना शब्द बोले अपनी इनर इंटेंशंस को मर्ज किया। कोर्टयार्ड की एनर्जी स्वर्ल अब उनकी सिंक्रोनाइजेशन के साथ मैच करने लगी। शैडो ने फिर सटल रेजिस्टेंस दी। कोर्टयार्ड की फ्लोर के भीतर लाइट पल्सेस उठने लगे, एनर्जी डिस्टॉर्शंस उनके बॉन्ड को प्रोब करने लगी। लेकिन आरव और उसकी पत्नी ने हेजिटेशन नहीं दिखाई। उनकी डुअल कल्टिवेशन ने फर्स्ट वेव को एब्जॉर्ब किया, सेकेंड वेव को रीडायरेक्ट किया और तीसरी वेव में सटल काउंटर मेजर भी लिया। आरव ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ शक्ति नहीं, यह हमारी बॉन्ड की प्रूफ है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और प्रूफ अब सामने आ चुकी है। एनर्जी स्वर्ल अब हार्मोनिक होने लगी। शैडो की रेजिस्टेंस फेड होने लगी और पहली बार यह स्पष्ट हो गया कि डुअल कल्टिवेशन रियल इफेक्ट दिखा रही है। यह कोई टेम्परेरी अलाइनमेंट नहीं थी, यह एंड्योरेंस, अवेयरनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की असली परीक्षा थी। प्रेजेंस ने पीछे हटकर देखा। यह क्लियर था कि शैडो ने अभी ऑब्जर्व किया था, नेक्स्ट फेज में वास्तविक अटैक आएगा, लेकिन अब उनके पास फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड पावर और इनर स्टेबिलिटी थी। आरव और उसकी पत्नी ने पहली बार महसूस किया कि बिना बोले, बिना जेस्चर्स के, केवल अवेयरनेस और म्यूचुअल इंटेंट से कितना बड़ा फोर्स तैयार किया जा सकता है। कोर्टयार्ड में स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि एम्पावरिंग फील देने लगी। और अब अगली चुनौती क्लियर थी। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया था, लेकिन अब इसका सामना डुअल कल्टिवेशन और सिंक्रोनाइज्ड बॉन्ड से होगा। डेली साइन इन कल्टिवेशन सिस्टम 225। शैडो के खिलाफ पहला सिंक्रोनाइज्ड अटैक। कोर्टयार्ड की एनर्जी अब पूरे तरीके से अलाइव थी। शैडो ने रिट्रीट किया हुआ था, लेकिन उसकी सटल प्रेजेंस हर तरफ फैल रही थी, हर वाइब्रेशन में उनकी सिंक्रोनाइज्ड कल्टिवेशन को चैलेंज कर रही थी। आरव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। अब पहला असली हमला करना था। डुअल कल्टिवेशन केवल एनर्जी मर्ज नहीं थी, यह अवेयरनेस, सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल इंटेंट का फर्स्ट कॉम्बैट टेस्ट था। आरव ने धीरे धीरे एनर्जी पल्स को बढ़ाया, उसकी पत्नी ने उसी रिदम में अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइन किया। कोर्टयार्ड में स्वर्ल अब उनके कंबाइंड ऑयरा के साथ रेसोनेट करने लगी। शैडो ने हल्की रेजिस्टेंस दिखाई, एनर्जी स्पाइक्स के रूप में, जो उनके सिंक्रोनाइजेशन को प्रोब कर रही थीं। लेकिन इस बार हेजिटेशन नहीं थी। रिया ने धीमे स्वर में कहा, देखो, यह सिर्फ अटैक नहीं है, यह आपके बॉन्ड की असली परख है। जितना क्लोज तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन, उतना ही इफेक्टिव होगा। देविका ने जोर दिया, और शैडो इसकी वीकनेस को भी पहचानने की कोशिश करेगा। बस एक स्लिप और पूरा अटेम्प्ट कोलैप्स कर सकता है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर सक्सीड हुआ तो यह पावर बूस्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल भी होगा। आरव ने अपनी ब्रेथ और पल्स को स्टेबलाइज किया। उसकी पत्नी ने भी वही किया। दोनों ने डुअल इंटेंट को फुल अलाइनमेंट में रखा। जैसे ही उन्होंने सिंक्रोनाइज्ड स्ट्राइक लॉन्च किया, कोर्टयार्ड की एनर्जी स्वर्ल इंटेंसिफाइड हुई। शैडो ने सटल डिस्टॉर्शंस भेजी, इनर फियर्स और अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज को टारगेट किया, लेकिन दोनों ने बिना हेजिटेशन के अपनी डुअल कल्टिवेशन के साथ स्ट्राइक एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट किया। आरव ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ शक्ति नहीं, यह हमारी बॉन्ड का प्रूफ है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, और प्रूफ अब सामने है। शैडो ने अपनी नेक्स्ट वेव भेजी, इस बार और तेज। कोर्टयार्ड में लाइट पल्सेस उठने लगे, एनर्जी डिस्टॉर्शंस उनकी कोऑर्डिनेशन को चैलेंज कर रही थीं। लेकिन आरव और पत्नी ने परफेक्ट अलाइनमेंट बनाए रखा।
यह पहला कंबाइंड अटैक सफल हुआ। शैडो की सटल रेजिस्टेंस को पार्शली न्यूट्रलाइज कर दिया। प्रेजेंस ने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया, लेकिन अब यह साफ था कि सिंक्रोनाइज्ड डुअल कल्टीवेशन उनके अगेंस्ट प्रभावी थी। अब नेक्स्ट मूव क्लियर था। शैडो अब सीधे कॉन्फ्रंट करेगा। आरव और उसकी पत्नी ने पहली बार अनुभव किया कि केवल अवेयरनेस, सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल इंटेंट से एनर्जी को इस स्तर तक मैनिपुलेट किया जा सकता है। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि एम्पावरिंग फील देने लगी। अब अगला क्षण केवल रियल कॉम्बैट एस्केलेशन होगा, जिसमें शैडो की वास्तविक शक्ति सामने आएगी और डुअल कल्टीवेशन की असली परीक्षा होगी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 226। शैडो का वास्तविक स्वरूप। कोर्टयार्ड में एनर्जी स्वर्ल अब और तेज हो गई थी। शैडो ने पहली बार अपनी पूरी शक्ति दिखाने की कोशिश की। पहले जो सटल डिस्टॉर्शंस और अनसीन प्रेशर थे, अब वह विजिबल और पैल्पेबल एनर्जी के रूप में सामने आए। आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं था, यह हर वीक पॉइंट, हर अधूरी याद और फियर को सीधे निशाना बना रहा था। उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी थी और उनके बीच अब केवल हाथ पकड़ने का तालमेल नहीं बल्कि फुल सिंक्रोनाइजेशन थी, अवेयरनेस, इंटेंट और सोल लेवल कोऑर्डिनेशन। यह वह है, उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, जो हमने अब तक केवल महसूस किया था, अब सामने आ गया। आरव ने सिर हिलाया। और अब हमें इसे रोकना है, सिर्फ रिएक्शन से नहीं, कोऑर्डिनेशन से। शैडो का वास्तविक स्वरूप धीरे धीरे उभर रहा था। कोर्टयार्ड के चारों ओर एनर्जी पल्सेस फैल रही थीं, जो किसी टैंजिबल एंटिटी से नहीं बल्कि रॉ कॉन्डेंस्ड पावर से उत्पन्न हो रही थीं। प्रेजेंस ने पीछे हटकर ऑब्जर्व किया। यह क्लियर था कि शैडो ने पहले ऑब्जर्वेशन मोड में रहकर उनकी बॉन्ड को परखा और अब पूरी शक्ति के साथ कॉन्फ्रंट कर रहा था। आरव ने अपनी ब्रेथ स्टैबिलाइज की। उसने डुअल कल्टीवेशन को और गहरा किया, अपनी और पत्नी की एनर्जी मर्ज करके एक कंप्लीट सिंक्रोनाइज्ड ऑरा तैयार किया। उसकी पत्नी ने बिना हेजिटेशन उसे परफेक्ट अलाइनमेंट में सपोर्ट किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल उनके कंबाइंड ऑरा से रेसोनेट करने लगी। शैडो ने पहली स्ट्राइक भेजी, एनर्जी पल्स के रूप में, जो सीधे उनके भीतर की कमजोरियों को टारगेट कर रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, अब केवल अवेयरनेस ही काम आएगी। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। और ट्रस्ट हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ। जैसे ही दोनों ने सिंक्रोनाइज्ड काउंटर किया, कोर्टयार्ड की एनर्जी स्वर्ल और तेज हुई। शैडो के पल्सेस एब्जॉर्ब हुए, डिस्टॉर्शंस रीडायरेक्ट हुए और पहली बार शैडो का कंट्रोल पार्शियल लूज होने लगा। यह सिग्नल था कि डुअल कल्टीवेशन रियल इफेक्ट दिखा रही थी। आरव ने महसूस किया कि यह केवल फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि एंड्योरेंस, सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की असली परीक्षा थी। उसकी पत्नी ने भी वही महसूस किया। दोनों ने बिना बोले केवल अवेयरनेस और बॉन्ड के माध्यम से शैडो को पुशबैक किया। प्रेजेंस ने धीरे धीरे एक्नॉलेज किया। शैडो रिट्रीट नहीं कर रहा था, लेकिन अब यह क्लियर था कि इस लेवल की सिंक्रोनाइज्ड कल्टीवेशन उसके अगेंस्ट प्रभावी थी। अगले क्षण में शैडो अपनी फुल ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी दिखाएगा और एमसी और पत्नी को अपनी एंड्योरेंस, मेंटल स्टेबिलिटी और डुअल कल्टीवेशन की पूरी क्षमता दिखानी होगी। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि एम्पावरिंग फील दे रही थी। यह पहला रियल कॉन्फ्रंटेशन था, लेकिन यह संकेत दे रहा था कि एमसी और पत्नी अब अगले स्टेज के लिए तैयार हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 227। शैडो के साथ वास्तविक लड़ाई। कोर्टयार्ड अब पूरी तरह अलाइव थी। शैडो ने अपनी फुल प्रेजेंस दिखा दी थी और एनर्जी पल्सेस हर तरफ स्वर्ल कर रही थीं।
आरव ने महसूस किया कि अब कोई सटल टेस्ट नहीं था, यह वास्तविक लड़ाई थी। उसकी पत्नी उसके बगल में थी और दोनों ने अपनी डुअल कल्टीवेशन को पीक पर सेट किया। अब केवल कोऑर्डिनेशन और अवेयरनेस ही उन्हें सरवाइव करा सकती थी। शैडो की पहली स्ट्राइक टैंजिबल और एग्रेसिव थी, एनर्जी स्पाइक्स के रूप में उनके चारों ओर फैल रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ रिएक्शन नहीं, सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। उसकी पत्नी ने सिर हिलाया, हमारे बॉन्ड से ही इसका काउंटर होगा। जैसे ही उन्होंने सिंक्रोनाइज्ड स्ट्राइक किया, कोर्टयार्ड की एनर्जी स्वर्ल और तेज हो गई। शैडो के पल्सेस एब्जॉर्ब हुए, डिस्टॉर्शंस रीडायरेक्ट हुए। पहली बार शैडो को महसूस हुआ कि यह जोड़ी केवल अवेयरनेस से नहीं, बल्कि डुअल कल्टीवेशन के पावर मर्ज से लड़ रही थी। रिया ने कहा, यह केवल फिजिकल कॉम्बैट नहीं, साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस भी है। देविका ने जोर दिया, और शैडो इसे प्रोब कर रहा है, प्रत्येक पल्स उनके वीकनेसेस पर फोकस्ड है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर टिकना चाहते हो तो हर एनर्जी स्पाइक, हर इनर फियर को कंट्रोल में रखना होगा। आरव ने अपनी ब्रेथ स्टेबलाइज की। उसने अपनी और पत्नी की एनर्जी मर्ज कर डीप सिंक्रोनाइजेशन बनाया। कोर्टयार्ड स्वर्ल उनके कंबाइंड ऑरा के साथ रेसोनेट कर रही थी। शैडो ने दूसरी वेव भेजी, तेज और अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन डुअल कल्टीवेशन ने परफेक्ट काउंटर किया, पल्स एब्जॉर्ब किया और एनर्जी डिस्टॉर्शंस को रीडायरेक्ट किया। यह हमारी एंड्योरेंस की प्रूफ है, आरव ने कहा। और हमारी बॉन्ड की, उसकी पत्नी ने जोड़ा। शैडो ने तीसरी स्ट्राइक भेजी और कोर्टयार्ड स्वर्ल केओटिक हो गई। लेकिन अब आरव और पत्नी ने फर्स्ट लेयर में एक्सपीरियंस लिया था। उन्होंने बिना हेजिटेशन के सिंक्रोनाइज्ड डिफेंस और काउंटर किया। शैडो की एनर्जी पुशबैक हुआ, लेकिन रिट्रीट नहीं। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। यह क्लियर था कि शैडो ने अब रियलाइज किया कि यह जोड़ी केवल स्ट्रेंथ से नहीं, म्यूचुअल अवेयरनेस और डुअल कल्टीवेशन से फाइट कर रही थी। अगली वेव और डेंजरस होगी, लेकिन एमसी और पत्नी अब फुली प्रिपेयर्ड थे। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं, बल्कि एम्पावरिंग फील दे रही थी। यह फर्स्ट रियल कॉम्बैट प्रूफ था कि एमसी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन शैडो के अगेंस्ट इफेक्टिव थी, और एंड्योरेंस टेस्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 228। शैडो की असली रणनीति। कोर्टयार्ड की एनर्जी अब केओटिक लेकिन अलाइव थी। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया था, इसके पल्सेस हर तरफ स्वर्ल कर रहे थे, और अब आरव और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि यह केवल शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी की असली परीक्षा है। पहली वेव्स एब्जॉर्ब और काउंटर कर ली गई थीं, लेकिन शैडो ने अब अपनी असली रणनीति अपनाई थी। यह सटल अटैक था, विजिबल नहीं, केवल एनर्जी डिस्टॉर्शंस और परसेप्शन डिस्टॉर्शंस के रूप में। आरव ने धीरे धीरे कहा, अब यह केवल फोर्स नहीं, हमारी अवेयरनेस को प्रोब कर रहा है। उसकी पत्नी ने हल्का मुस्कान के साथ कहा, और यही उसकी वीकनेस भी है। हम केवल सिंक्रोनाइज्ड रहकर ही सरवाइव कर सकते हैं। शैडो ने कोर्टयार्ड में हल्की सी वाइब्रेशन फैलाई। यह वाइब्रेशन उनकी इनर वीकनेसेस को टारगेट कर रही थी, अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज, फियर और पास्ट फेलियर्स। आरव ने अपनी और पत्नी की एनर्जी मर्ज करके डीप सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखा। कोर्टयार्ड स्वर्ल उनके कंबाइंड ऑरा के साथ रेसोनेट कर रही थी। रिया ने धीमे स्वर में कहा, यह उसकी असली स्ट्रैटेजी है, देखो कि वह सीधे अटैक नहीं कर रहा, वह आपके इनर फियर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देविका ने जोड़ा, अगर हेजिटेशन दिखाया तो डुअल कल्टीवेशन कोलैप्स हो सकती है। इसे मेंटली सस्टेन करना होगा। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और शैडो की स्ट्रेंथ केवल ब्रूट फोर्स नहीं है,
यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आरव ने अपनी ब्रेथ और अवेयरनेस स्टैबिलाइज की। उसने अपनी और पत्नी की डुअल कल्टीवेशन को रिफाइन किया। अब पल्सेस एब्जॉर्ब नहीं बल्कि रीडायरेक्ट भी हो रहे थे। पहली बार शैडो ने महसूस किया कि यह जोड़ी केवल रिएक्शन नहीं बल्कि प्रोएक्टिव सिंक्रोनाइज्ड डिफेंस कर रही थी। शैडो ने फिर सटल डिस्टॉर्शंस भेजी, इस बार अनप्रेडिक्टेबल और केओटिक। कोर्टयार्ड स्वर्ल अनस्टेबल हो गई। लेकिन आरव और पत्नी ने अपने बॉन्ड को और डीप कर दिया। उन्होंने सिर्फ फिजिकल या मेंटल रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और इंटेंट सिंक्रोनाइजेशन से डिस्टॉर्शंस को न्यूट्रलाइज किया। आरव ने धीरे स्वर में कहा, यह स्ट्रैटेजी हमें डराने के लिए है, लेकिन हमने इसे पहचान लिया है। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, और अब हमें इसका काउंटर दिखाना है। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया, पर अब यह क्लियर था कि उसके स्ट्रैटेजी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि एम्पावरिंग फील दे रही थी। यह पहला संकेत था कि एमसी और पत्नी ने शैडो की असली स्ट्रैटेजी को समझ लिया था। अब अगला कदम फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड ऑफेंसिव स्ट्राइक अगेंस्ट शैडो के असली स्वरूप और स्ट्रैटेजी को चैलेंज करने वाला। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 229। शैडो के खिलाफ पहला ऑफेंसिव स्ट्राइक। कोर्टयार्ड अब पूरी तरह अलाइव और टेंस थी। शैडो ने अपनी सटल स्ट्रैटेजी दिखाई थी, लेकिन आरव और उसकी पत्नी ने इसे पहचान लिया था। अब समय था कि वे पैसिव नहीं रहें, उनका पहला सिंक्रोनाइज्ड ऑफेंसिव स्ट्राइक शुरू होने वाला था। उन्होंने अपनी डुअल कल्टीवेशन पूरी शक्ति और अवेयरनेस के साथ मर्ज की। कोर्टयार्ड स्वर्ल उनके कंबाइंड ऑरा के साथ रेसोनेट करने लगी और एनर्जी वाइब्रेशंस हर तरफ स्प्रेड होने लगीं। आरव ने धीमे स्वर में कहा, अब केवल ऑब्जर्वेशन नहीं, हमें इनिशिएट करना होगा। उसकी पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और साथ में। शैडो ने पहली डिफेंसिव वेव भेजी। यह फोर्सफुल थी, केओटिक थी और एनर्जी डिस्टॉर्शंस के रूप में उनकी सिंक्रोनाइज्ड ऑरा पर डायरेक्ट अटैक कर रही थी। लेकिन डुअल कल्टीवेशन ने पहले से प्रिपेयर किया गया था। आरव और पत्नी ने सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि रीडायरेक्ट भी किया। हर पल्स उनके अवेयरनेस और बॉन्ड से अलाइन थी, जैसे कोर्टयार्ड में स्वर्ल उनके कंट्रोल में हो। रिया ने कहा, देखो, यह ऑफेंसिव स्ट्राइक डुअल इंटेंट का सबसे पहला रियल टेस्ट है। अगर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, यह फेल हो सकता है। देविका ने जोड़ा, और शैडो इसे प्रोब कर रहा है, हर स्लाइटेस्ट हेजिटेशन को टारगेट करेगा। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर सक्सीड हुआ तो यह शक्ति और अवेयरनेस दोनों बढ़ाएगा। आरव ने अपनी ब्रेथ स्टैबिलाइज की और अपनी इंटरनल एनर्जी पीक पर ले गया। उसकी पत्नी ने उसी रिदम में अपने पल्स और कॉन्शियसनेस को अलाइन किया। जैसे ही उन्होंने सिंक्रोनाइज्ड स्ट्राइक इनिशिएट किया, कोर्टयार्ड स्वर्ल और तेज हो गई। शैडो के सटल डिस्टॉर्शंस और एनर्जी स्पाइक्स एब्जॉर्ब और न्यूट्रलाइज हो गए। शैडो ने तुरंत रिएक्शन किया। इसकी नेक्स्ट वेव केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन डुअल कल्टीवेशन ने इसे एंटिसिपेट और काउंटर किया। आरव और उसकी पत्नी ने पहली बार महसूस किया कि यह केवल फिजिकल अलाइनमेंट नहीं, बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सिंक्रोनाइजेशन का रियल प्रूफ था। आरव ने धीरे स्वर में कहा, यह हमारी बॉन्ड की प्रूफ है। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, और हमारी डुअल कल्टीवेशन की भी। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया, लेकिन उसकी सटल ऑफेंसिव वेव्स वीकन हो गई। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि एम्पावरिंग फील दे रही थी। यह पहला संकेत था कि ऑफेंसिव स्ट्राइक काम कर गया, और एमसी और पत्नी अब नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी थे,
शैडो के वास्तविक स्वरूप और अल्टीमेट स्ट्रैटेजी को कॉन्फ्रंट करने के लिए। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 230। शैडो की अल्टीमेट पावर रिवील। कोर्टयार्ड अब पूरे तरीके से वाइब्रेटिंग थी। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया, बल्कि अपने ट्रू पावर को रिवील करना शुरू किया। पहली बार उसका वास्तविक स्वरूप पार्शली दिखाई देने लगा, एनर्जी कॉन्डेंस्ड, ऑरा डेंस और केओटिक, हर पल्स में रॉ डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। आरव ने महसूस किया कि यह केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मिश्रण था। उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी थी, और उनका बॉन्ड अब पहले से और भी डीपर, सिंक्रोनाइज्ड और अनब्रेकेबल महसूस हो रहा था। आरव ने धीरे स्वर में कहा, अब यह केवल एंड्योरेंस और रिएक्शन की परीक्षा नहीं है। यह हमारी हार्मनी और डुअल कल्टीवेशन की असली परख है। उसकी पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और हम इसे पूरा करने वाले हैं। शैडो की एनर्जी पल्सेस अब केओटिक स्वर्ल में बदल गई थीं। कोर्टयार्ड के हर कोने में सटल डिस्टॉर्शंस पैदा हो रहे थे, जो उनके अवेयरनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और सिंक्रोनाइज्ड ऑरा को चैलेंज कर रही थीं। यह पहला मोमेंट था जब दोनों ने महसूस किया कि शैडो की अल्टीमेट पावर सिर्फ अटैक नहीं, बल्कि इनर फियर्स, मेमोरीज और हिडन डाउट्स को प्रोब कर रही है। रिया ने धीमे स्वर में कहा, यह उसकी रियल स्ट्रेंथ है, नॉट जस्ट अटैक बल्कि मैनिपुलेशन ऑफ परसेप्शन और सटल एनर्जी कंट्रोल। देविका ने जोड़ा, अगर हेजिटेशन दिखाओ तो डुअल कल्टीवेशन कोलैप्स कर सकती है। कालवीर ने गंभीर स्वर में कहा, और शैडो इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी है। अब ओनली वन मिस्टेक कैन बी फेटल। आरव ने अपनी ब्रेथ स्टेबलाइज की और अपने और पत्नी के एनर्जी पल्सेस को डीप सिंक्रोनाइजेशन में मर्ज किया। कोर्टयार्ड स्वर्ल उनके कंबाइंड ऑरा के साथ परफेक्टली रेसोनेट कर रही थी। शैडो ने पहली विजिबल स्ट्राइक भेजी, केओटिक एनर्जी वेव, जो उनके बॉन्ड और इनर सिंक्रोनाइजेशन को डायरेक्टली चैलेंज कर रही थी। लेकिन आरव और उसकी पत्नी ने हेजिटेशन नहीं दिखाई। उन्होंने अपने डुअल कल्टीवेशन के पीक लेवल में डिफेंसिव और ओफेंसिव अलाइनमेंट बनाए रखा। शैडो की केओटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, डिस्टॉर्शंस रीडायरेक्ट हुई, और पहली बार शैडो को महसूस हुआ कि यह जोड़ी केवल रिएक्शन नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव सिंक्रोनाइज्ड स्ट्राइक कर रही थी। आरव ने धीरे स्वर में कहा, यह हमारी बॉन्ड का अल्टीमेट टेस्ट है। उसकी पत्नी ने मुस्कान के साथ कहा, और हम इसे पूरा कर रहे हैं। प्रेजेंस ने ऑब्जर्व किया। शैडो ने रिट्रीट नहीं किया, लेकिन अब यह क्लियर था कि एमसी और पत्नी की सिंक्रोनाइज्ड डुअल कल्टीवेशन उसकी अल्टीमेट पावर के अगेंस्ट प्रभावी थी। कोर्टयार्ड स्वर्ल अब डिस्ट्रक्टिव नहीं, बल्कि एम्पावरिंग फील दे रही थी। यह फर्स्ट इंडिकेशन था कि अब आगे केवल एस्केलेशन बचा था, शैडो की पूरी स्ट्रेंथ और उनकी रियल डुअल कल्टीवेशन का अल्टीमेट क्लैश। अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं।